आपको मेरा सादर नमस्कार। गोपाल इंस्पायर्स इंडिया में आपका स्वागत है। आज एक बहुत ही सेंसिटिव मैटर को लेकर हम चर्चा करेंगे। वो है कि जो आजकल की नई पीढ़ी है, जो बच्चे हैं जिन्हें देश का भविष्य कहा जाता है, विश्व का भविष्य कहा जाता है, वो हमारे भी भविष्य हैं। उन बच्चों में लगातार कम हो रहे पेशेंस लेवल को लेकर चर्चा करेंगे। बच्चों में धैर्य रखने की जो क्षमता होती है वो आए दिन कम होती चली जा रही है। छोटे छोटे बच्चे छोटी छोटी बात पे पेशेंस न होने के कारण, धैर्य न होने के कारण इतने ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं, इतना गुस्सा करने लगे हैं कि वो अपने पेरेंट्स से रूठ जाते हैं, टीचर्स पे गुस्सा करते हैं, और जो भी उनके वेल विशर्स हैं, बड़े फैमिली मेम्बर्स हैं, दादा दादी, उन पे गुस्सा करते हैं। इवन कुछ बच्चे तो आप आए दिन सुनते होंगे समाचारों में इत्यादि में कि वो सुसाइड तक का बुरा और गंदा डिसीजन ले लेते हैं। ऐसे ख्याल तक उनके दिमाग में आ जाते हैं। तो इसलिए बहुत आवश्यक है पूरे देश के लिए, इवन भारत सरकार के लिए, सारे टीचर्स और स्कूल्स के लिए, कि इसका हल निकाला जाना चाहिए। ज़रूरी है कि बच्चों को अंदर से स्ट्रांग बनाया जाए और बच्चों में को धैर्य रखने की जो क्षमता है उनके अंदर डेवलप की जाए। ये पढ़ने लिखने से भी ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि यदि पेशेंस कम होने के कारण बच्चा इस तरीके के डिसीजन ले लेता है, इवन ज़्यादा गुस्सा करना उसी के लिए ये हानिकारक है। और यदि वो सुसाइड जैसे अटैम्प्ट की कोशिश कर लेता है या ऐसे दिमाग में ख्याल बना लेता है तो जीवन चले जाने के बाद तो कुछ भी नहीं होता। एजुकेशन सब कुछ रखी की रखी रह जाती हैं। तो बेटर है कि पहले बच्चों को अंदर से स्ट्रॉन्ग करना है, मोरल एजुकेशन पे ध्यान देना है। तो ये जो पेशेंस लेवल कम हो रहा है, इसके काफ़ी सारे कारण हो सकते हैं। सबके अनुसार अलग अलग बातें हो सकती हैं, एक वीडियो के माध्यम से इन्हें बताना संभव नहीं है। लेकिन कुछ प्रमुख हैं जिनका योगदान इसमें ज़्यादा रहा है, तो उन 2-4 पॉइंट्स को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। एक तो यह है कि जो फैमिली मेम्बर्स हैं, आजकल जो पेरेंट्स हैं, वो अपने काम को लेकर समय की मांग के अनुसार इतना ज़्यादा व्यस्त रहते हैं अपने बिजनेस से या फिर अपने जॉब से, कि वो बच्चों को पर्याप्त समय नहीं दे पाते हैं। कुछ समय अगर मिलता भी है तो ये आजकल जो मोबाइल का प्रचलन इतना ज़्यादा चल गया है कि मोबाइल पे व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम और फेसबुक, जिस पे अपना समय बर्बाद करते हैं हम लोग। ज़रूरी चीज़ों के लिए इसे यूज़ करना चाहिए, एक अच्छी फैसिलिटी है। लेकिन अगर हम अपने बच्चों को पर्याप्त समय नहीं देंगे और उनको जो ज़रूरी चीज़ें हैं वो घर पे नहीं सिखाएंगे, तो बच्चों में ये पेशेंस लेवल कम होना और जो मोरल एजुकेशन है उसका अभाव होना निश्चित है। तो गार्जियन से मेरा निवेदन है, जो पहले से ऐसा करते हैं बहुत ही काबिल तारीफ़ बात है। जो नहीं कर पाते हैं थोड़ा बच्चों को अपना जो है घर पे समय दिया करें, उनको मोरल एजुकेशन इत्यादि क्या करना चाहिए उन्हें, क्या नहीं करना चाहिए उन्हें बताना चाहिए, उनकी समस्याओं को सुनना चाहिए। और दूसरा एक ये भी कारण है कि जो फैमिली है आजकल, उसमें अधिकतर देखा जा रहा है कि मम्मी पापा और बच्चे, ये 2-4 लोग मतलब जो है अलग अलग जॉब के कारण या किसी और कारण से, फैमिली इश्यूज़ की वजह से अलग रहना पसंद करने लगे हैं, जिसमें इवन दादा दादी भी साथ में नहीं रहते हैं। तो ये जो हमारे एल्डर्स होते हैं फैमिली में, ये बच्चों को अंदर से स्ट्रॉन्ग करते हैं, उनको मोरल एजुकेशन देने में बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं। तो उनके साथ न रहने की वजह से भी काफ़ी फ़र्क पड़ता है। बच्चों को जो काफ़ी बेसिक फंडामेंटल चीज़ें दादा दादी से सीखने को मिलती हैं वो बच्चे नहीं सीख पाते हैं। और इसके अलावा एक और ज़रूरी जो कारण हो सकता है वो हो सकता है कि बच्चों के बीच आजकल जो है बढ़ते हुए मोबाइल का प्रचलन। आजकल बहुत कम एज में बच्चे क्या कर लेते हैं कि वो मोबाइल पेरेंट्स से रिक्वेस्ट करके या जिद करके अपना मोबाइल अरेंज कर लेते हैं। और फिर जहाँ तक मेरा मानना है कि अगर एक बार बच्चे को मोबाइल मिल गया ना, तो उस बच्चे के लिए मम्मी पापा भगवान सब कुछ मोबाइल हो जाता है, टीचर एवरीथिंग इज़ मोबाइल। वो पूरा टाइम अपने मोबाइल पे देने लग जाते हैं। उसका एक कारण ये भी रहता है कि वो फैमिली में अपने एल्डर्स को देखते हैं कि वो हमेशा मोबाइल में लगे रहते हैं, तो उनका भी मन करता है उनके पास भी मोबाइल होना चाहिए, और जिद करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं, पीछे पड़े रहते हैं। और लास्ट में फिर गार्जियन सोचते हैं यार इसका छुटकारा अगर पाना है, एक ही तरीका है, बच्चे को मोबाइल दिला दो। और जहाँ बच्चे को मोबाइल मिल गया कम एज में, तो समझ लीजिए कि बच्चे की बर्बादी का रास्ता शुरू हो चुका है, क्योंकि बहुत ही कम % स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो मोबाइल का सदुपयोग करते हैं। तो ये मोबाइल के प्रचलन ने भी जो पेशेंस लेवल कम करना और जो बुराइयां हैं बच्चों में डेवलप करने में बहुत बड़ा योगदान दिया है। इसके फ़ायदे बहुत हैं, ऐसा नहीं है मोबाइल के, लेकिन वो बहुत कम लोगों के लिए है, क्योंकि ऐसे गैजेट्स का मिसयूज़ बच्चे ज़्यादा कर रहे हैं लेकिन उसको यूटिलाइज़ कम कर रहे हैं। इसके अलावा स्कूल्स में जो एजुकेशन सिस्टम है उसमें मोरल एजुकेशन का अभाव, कमी भी एक प्रमुख कारण है।
टीचर्स या स्कूल जो है, जो गवर्नमेंट या बोर्ड के द्वारा, एजुकेशन डिपार्टमेंट के द्वारा सिलेबस डिसाइड किया गया है, उस पर ज़्यादा कंसंट्रेट करते हैं, फोकस करते हैं, तो मोरल एजुकेशन कहीं ना कहीं पीछे छूट जाती है। तो ये ज़रूरी है हमारे लिए कि हम मोरल एजुकेशन, टीचर्स के लिए भी ज़रूरी है कि वो बच्चों को मोरल एजुकेशन के बारे में बताया करें और समय निकाल करके इन चीज़ों पे ध्यान दें। और गवर्नमेंट भी जो है, एजुकेशन डिपार्टमेंट जो है हमारा, वो भी इस पे विचार करे। कुछ सॉल्यूशंस हैं जिसके द्वारा हम इस जो पेशेंस लेवल को कम कर सकते हैं, जो कम हो रहा है उसको बढ़ा सकते हैं, इसमें सुधार कर सकते हैं। वो ये है कि सबसे पहले तो बच्चों को बताना होगा कि बेटा जीवन से बढ़कर कुछ भी नहीं है। अगर बच्चे भी मेरी वीडियो को सुन रहे हों तो मैं आपको भी बताना चाहता हूँ कि ज़िंदगी में कैसी मुसीबत आ जाए, कैसी असफलता मिल जाए, लेकिन आपको कभी भी जीवन में सुसाइड नाम का जो गलत सोच है अपने दिमाग में लेकर भी नहीं आनी है। क्योंकि जीवन परमपिता परमेश्वर ने दिया है और इसका अंतिम दिन भी उसी के अनुसार निर्धारित होना चाहिए। हमें कोई अधिकार नहीं है कि हम अपने तरीके से अपने जीवन को ख़त्म करें। सारी असफलताएं, कुछ भी अगर आपको जीवन में नहीं मिला है, आप प्रयास करने पे दोबारा हासिल कर सकते हो, लेकिन एक बार अगर आपका जीवन चला गया, अगर आपने ऐसी गलती कर दी, तो जीवन जाने के बाद कुछ भी नहीं बचता है। आपको सोचना चाहिए अपने पेरेंट्स के बारे में, अपने गार्जियंस के बारे में, कितना उन्होंने, जब आप छोटे पैदा हुए थे तब से लेकर के उससे पहले से भी आपको इतना बड़ा करने तक क्या क्या सपने उन्होंने देखे हैं, कितनी मुसीबतों का सामना किया, कितने कष्ट उन्होंने सहे हैं। उनको इग्नोर करते हुए आप इस तरीके से सुसाइड वाला ऑप्शन कभी भी न चुनें, क्योंकि उसके बाद कुछ भी नहीं बचता है। उसके बाद आप कोई भी अपनी गलतियों को सुधार नहीं पा सकते हैं। तो गलती से भी इस प्रकार की मानसिकता अपने अंदर न आने दें। अगर किसी भी तरीके की आपको सफलता मिल रही है, आप मेहनत करें, आप निश्चित उसमें सफल होंगे, लेकिन ये सुसाइड वाला ऑप्शन ठीक नहीं है।